गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य, आइए जानते हैं। मनुष्य अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार ही भोजन करता है। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का भोजन करता है, लेकिन मांसाहार का सेवन करना सही है या गलत, क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं कि मांसाहार खाने को लेकर गरुड़ पुराण क्या कहता है। आजकल लोग नॉनवेज खूब खाने लगे हैं। मांसाहार खाने को लेकर लोगों के अलग अलग ही मत है। लोग नॉनवेज को अच्छा और बुरा दोनों मानते हैं। नॉनवेज के सेवन को लेकर गीता समेत तमाम पुराणों में बताया गया है। इन्हीं पुराणों में शामिल है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या नॉनवेज खाने से सच में पाप लगता है? आइए विस्तार से जानते हैं ये कथा के अनुसार। गरुड़ पुराण की कथा। दरअसल गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि नॉनवेज के सेवन को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार बचपन में भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय उन्होंने एक हिरण को दौड़ते हुए देखा। वो हिरण दौड़कर श्री कृष्ण के पीछे ही छिप गया। उसी समय वहां शिकारी भी आ गया। उसने भगवान से कहा वो हिरण का शिकार करके उसे खाएगा। तब भगवान ने शिकारी से कहा कि किसी भी जीव की हत्या करके उसे खाना पाप है। फिर शिकारी ने भगवान से कहा कि उसने वेद नहीं पढ़े, ऐसे में उसे नहीं पता कि नॉन वेज खाना पाप है या पुण्य। इसके बाद भगवान ने उसे एक कथा के जरिए समझाया। मगध राज्य की कथा आइए सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार मगध राज्य में भारी अकाल पड़ा, जिसकी वजह से राज्य में अन्न के एक दाने का उत्पादन नहीं हुआ। इससे मगध के राजा चिंतित हो गए थे और इस परेशानी का हल तलाशने लगे। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और सबसे राज्य में आई परेशानी का हल पूछा। इस पर एक मंत्री ने सबसे अच्छा और सरल उपाय नॉन वेज भोजन को बताया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री चुप थे। जब राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि नॉन वेज का सेवन न तो सबसे सस्ता और न ही सबसे अच्छा है। फिर प्रधानमंत्री ने राजा से विचार के लिए एक दिन का समय मांगा। इसके बाद प्रधानमंत्री रात में उस मंत्री के पास गए, जिसने राजा के सामने नॉनवेज के सेवन को अच्छा बताया था। मांस की कीमत। आइए आगे सुने इस कथा को। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा कि महाराज को गंभीर बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि किसी ताकतवर पुरुष का 2-3 तोला मांस मिल जाए तो महाराज ठीक हो सकते हैं। क्या आप महाराज को अपने शरीर का 2-3 तोला मांस देकर बचा सकते हैं? उन्होंने मांस के बदले मंत्री को 1 लाख सोने की मुद्राएं और राज्य की एक बड़ी जागीर देने की बात
भी कही। हालांकि मंत्री ने प्रधानमंत्री को ही 1 लाख सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि आप किसी और से मांस ले आए जाके मांगकर और महाराज को जीवन दान दें। इसी तरह प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों से यही मांग की, लेकिन सबने राजा को अपना मांस देने से मना कर दिया और बदले में प्रधानमंत्री को सोने की मुद्राएं दी। आगे सुने कथा। अपने अगले दिन सभी मंत्री राज्यसभा में राजा को सेहतमंद देखकर हैरान रह गए। वही प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ सोने की मुद्राएं रख दी और राजा को बताया कि उन्होंने 2-3 तोले मांस के बदले सभी मंत्रियों से रकम एकत्र की है। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा। राजा ने प्रधानमंत्री की बात समझी और प्रजा से मेहनत करने का आग्रह किया। कुछ दिनों बाद प्रजा की मेहनत रंग लाई और मगध के खेतों में फसलें उगी। वहीं श्री कृष्ण से इस कथा को सुनने के बाद उस शिकारी ने नॉन-वेज और शिकार दोनों ही करना और खाना छोड़ दिया। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।